जय गुरु जी। संगत जी, पुरानी संगत के जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो सबसे अनोखे सत्संग और उनका एक्सपीरियंस गुरु जी महाराज के दर्शन होने के हैं। गुरु जी महाराज ने कितनी ऐसी संगत को अपने साक्षात दर्शन कराए, जो उनके द्वारा बताया हुआ एक्सपीरियंस अगर हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि गुरु जी महाराज ने सारे देवी देवताओं के दर्शन अपने में ही कराए। एक अंकल जो सिख फैमिली से, कोई रिलेटिव उन्हें गुरुजी के बारे में बताता है, गुरुजी के दरबार में जाते हैं। अब वो गुरुजी को देखते हैं और गुरुजी को गंजा देख के या उनके मन में कुछ ऐसे थॉट आते हैं और थोड़े से निराश हो जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। रात को सोए होते हैं तो अचानक से उन्हें कोई उठा देता है। साइड में देखते हैं बेड पे गुरुजी बैठे हुए हैं। वो हैरान रह जाते हैं और धीरे धीरे गुरुजी का रूप गुरु गोविंद जी में बदल जाता है। अंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं, क्या हुआ? तू तो मुझे गंजा देख के निराश होके आ गया था। मैंने अपने दर्शन तुझे अब कराने हैं। संगत पैरों में गिर जाती है और उस दिन से वो गुरुजी के दरबार में आने लग जाते हैं। तो संगत जी, जब भी किसी संगत के मन में कोई डाउट या कुछ भी ऐसी बात होती थी, गुरुजी प्रैक्टिकल रूप में अपने दर्शन उन्हें कराया करते, क्योंकि सृष्टि के रचयिता महाशिव हैं। सारी सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है, सारे देवी देवता उन्हीं के रूप हैं। तो जब भी संगत किसी भी भगवान को मानती, गुरुजी उसी भगवान के दर्शन अपने में ही कराते थे। एक और बहुत ही प्यारा सा सत्संग संगत जी, दो सज्जन आध्यात्मिक पहुंचे हुए थे। दोनों भाई गुरुजी के दरबार में आते हैं। अब बड़े वाले भाई और छोटे जब गुरुजी के दरबार में पहुंचते हैं तो गुरुजी उन्हें अपने अंदर बेडरूम में ले जाते हैं और अपना बेड भरा हुआ डायमंड सेट से उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं, इनमें से कोई भी डायमंड का सेट चुन लो। बड़े भाई हाथ जोड़ के गुरुजी से कहते हैं कि हमें इस मायावी जाल में नहीं फंसाइए, हमें ये सब नहीं चाहिए। गुरुजी फिर छोटे वाले से पूछते हैं, वो बहुत पहुंचे हुए थे आध्यात्मिक रूप से, कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहते हैं, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो गुरु नानक जी के दर्शन करा दीजिए। और संगत जी, गुरुजी उस वक्त तो कुछ नहीं बोलते हैं और कमरे में से निकल आते हैं। 3 महीने बाद जब वो सज्जन अपनी मेडिटेशन या ध्यान में बैठे हुए थे, अचानक से गुरुजी उन्हें हिला के उठाते हैं और गुरु नानक जी के दर्शन, 10 सिख गुरुओं के दर्शन और कबीर जी के, मीरा जी के 45 मिनट तक उन्हें दर्शन कराते हैं। ऐसे हमारे गुरु जी महाराज संगत जी कितनी ही संगत को साक्षात रूप में दर्शन कराए, वो कितने भाग्यशाली हैं। उनके एक्सपीरियंस हम आज भी सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और संगत जी, आज भी कितनी ऐसी संगत के एक्सपीरियंस मैं सुनती हूँ, साक्षात गुरु जी उन्हें दिखाई देते हैं, बातें करते हैं। एक और बहुत ही प्यारा सा सत्संग, एक आंटी जो गुरुजी के दरबार में आती है, गुरुजी को देखती है और तेज तेज रोने चीखने लग जाती है। उनका रोना बंद ही नहीं होता है। तब उन्हें चुप किया जाता है और आंटी से आराम से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो वो बताती हैं कि गुरुजी की आईज से इतनी रोशनी निकल रही थी, मैं देख ही नहीं पा रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मैं अंधी हो जाऊंगी। और फिर धीरे धीरे गुरुजी का रूप शिवजी में बदल जाता है और मैंने शिवजी भगवान को देखा है। गुरुजी से कहा जाता है, गुरुजी आंटी की ऐसी हालत कैसी हुई? तो गुरुजी कहते हैं, मैंने उन्हें शिवजी के रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, आपने देखा कितनी ऐसी संगत हैं जिनको गुरुजी महाराज ने शिवजी के साक्षात दर्शन कराए हैं। एक आंटी जो गुरुजी के दरबार में आया करती और गुरुजी की सेवा करती थी, जब हाथ पैर दबाने की सेवा करती, और कई बार गुरुजी के फोरहेड पे भी शिवलिंग के दर्शन, त्रिशूल के दर्शन, नाग देवता के दर्शन, क्योंकि महापुरुषों का शरीर साधारण नहीं होता। जब वो गुरुजी के पैर दबाया करती तो कभी शेर दिखाई देते, कभी आईज दिखाई देती, कभी कुछ फेस दिखाई देते। एक बार उन्होंने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, ये जो आपके शरीर पे कभी कुछ अनोखे अनोखे दर्शन होते हैं, तो गुरुजी कहते हैं ये शिवजी के ही रूप हैं, जो मैं अपनी कुछ भक्तों को ही दर्शन कराता हूँ। और संगत जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दर्शन हो रहे हैं तो मेरे को भी हो, नहीं। गुरुजी महाराज ने जिस संगत को ब्लेस करना है उसी को ये दर्शन कराया करते। एक और बहुत ही प्यारा सा सत्संग, एक आंटी शिवरात्रि पे मंदिर नहीं जा पाती हैं, गुरुजी के पास व्रत रखती हैं। वो और उनकी मदर और उनके ग्रैंडफादर मार्केट चले जाते हैं कि कुछ फल फ्रूट ले आते हैं व्रत के लिए। वहां पे उन्हें एक नीले रंग की जीप दिखाई देती है, उनकी गाड़ी के पास ही आके रुकती है। उसमें अब एक गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए एक सज्जन से, लंबे बाल और सांवले से, और ऐसे गिलास से दूध पीते हुए दिखाई देते हैं। वो इशारा करते हैं, उनके ग्रैंडफादर उतर के उनसे मिलने जाते हैं। अब आंटी उनको बड़े ध्यान से देख रही कि ऐसे दूध पी रहे हैं जैसे गुरुजी पीते हैं। पता नहीं आंटी को बार बार लग रहा, क्योंकि उनकी जीप का नंबर 7 था
और जीप पे ओम नमः शिवाय अंकित था। आंटी के मन में ये बात चलती रही। कुछ बाद में जब 2 महीने बाद आंटी गुरुजी से मिलने गई तो आंटी गुरुजी से बोली कि गुरुजी क्या आप शिवरात्रि पे हमसे मिलने आए थे? बस इतना ही कहा था। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, मैं नीली जीप में बैठ के आया था। आंटी हैरान रह जाती हैं कि गुरुजी अगर आप हमें किसी रूप में मिलने भी आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, हम तो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने इस बात का एक ही जवाब दिया कि तुम्हें कोई भी मिलता है या कोई भिखारी भी मिलता है तो कभी भी उसको डांटो मत, हाथ जोड़ लो अगर तुम कुछ नहीं दे सकते हो। अगर वो साधु संत और महापुरुष या भगवान होंगे तो तुम्हारी बात समझ जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद ही दे के जाएंगे। तो कभी भी किसी भी भिखारी का ऐसे अपमान ना करें, ना उसे डांटे। हमें नहीं पता कि भगवान हमें किस रूप में मिल सकते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने अद्भुत दर्शन संगत को समय समय पे कराए। वो संगत कितनी ब्लेस्ड है, महाशिव जिन्हें दर्शन देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।